सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, क्षेत्रपाल वीर साधना आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक अत्यंत ही शक्तिशाली और दुर्लभ वीर की साधना। इसके लिए आपको गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी और भगवान शिव के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है, कम से कम उसका आपको 1,00,000 बार जाप करना होगा। साथ में रक्षा मंत्र होना चाहिए। यह वीर साधना है। साधनाओं की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे वीर साधना, यक्ष साधना, गंधर्व साधना, विद्याधर साधना, नाग यक्षिणी साधना, अप्सरा, भूत, पिशाच, प्रेत, जिन्न, भैरव आदि कई प्रकार की साधनाएं प्रचलित हैं। वीर की अलग ही कैटेगरी होती है। यह अपनी सेना के साथ चलते हैं। यह बड़े ही देवी देवताओं के साथ ही रहते हैं। माता काली के साथ, भैरवी के साथ यह अपने सेना के साथ युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। वीर राजसिक, तामसिक, सात्विक तीनों भाव में होते हैं। जैसा आपका देवता होता है वैसी ही उसकी शक्तियाँ होती हैं। इनकी जो संख्या 52 बताई गई है। जब साधक में उच्च कोटि की साधनाओं को करने की क्षमता हो जाए तब यह वीरों की साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनका वेग अत्यंत ही तीव्र होता है। यह एक प्रचंड शक्ति युक्त होते हैं, जैसे किसी नाहर वीर है वगैरह होते हैं। इनकी साधना के लिए आपको ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जो बिल्कुल ही एकांत हो, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, जो बिल्कुल ही शांत वातावरण में हो। पुराना कोई जैसे मंदिर या कोई पूजा घर है, या किसी का कोई ऐसा पुराना पीपल का पेड़ जो बिल्कुल एकांत स्थान पे हो। इन साधनाओं के लिए विशेष प्रकार के मुहूर्त जैसे नवरात्रि, दीपावली या गुप्त नवरात्रि, जैसे चैत की नवरात्रि, तो ऐसे समय में इनकी साधना करनी चाहिए। जल्दी सफलता मिलती है। 9 दिनों में इनकी सिद्धि होती है, जैसे क्षेत्रपाल वीर, बालवीर, कपालवीर, बकुटवीर, नासिंहवीर, गोपालवीर, भैरववीर इत्यादि। मात्र नवरात्रि में 9 दिनों में इनकी साधना हो जाती है। आपको गुरु की आज्ञा से प्रार्थना करके गुरु से गुप्त तरीके से इनकी साधना करनी चाहिए। रोज आपको कम से कम इनके मंत्र की जो है 52 माला का जाप करना आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है 52 होती है, 52 वीर होते हैं। लेकिन इन साधनाओं में विशेष ध्यान रखना होता है। यह साधना अत्यंत ही तीव्र और तीक्ष्ण होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु के निर्देशन के अनुसार, उनकी देखरेख में आप जो है यह साधना करें। क्या है, अकेले करने से आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके सामने कई कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं, या फिर अपने अंदर मंत्र जाप की ऊर्जा एकत्रित की हो, कभी किसी मंत्र का जाप किया हो, आपके अंदर वो मंत्र शक्ति की ऊर्जा हो, तो आप जो है किसी एकांत स्थान में जाकर यह साधना कर सकते हैं, जहाँ कोई आता जाता ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई आपको वहाँ डिस्टर्ब ना करे, जहाँ शोरगुल ना हो। एकांत होना बहुत ज़रूरी होती है वीर साधना के लिए। आप किसी पुराने मंदिर में जाकर यह साधना कर सकते हैं, जहाँ पूजा नहीं होती हो। अब पहले लोग पूजा करते हों, अब वहाँ पूजा करनी बंद हो गई हो, खंडहर डरा हो, एकांत हो, जैसे शिव मंदिर है, तो वहाँ जा सकते हैं आप। वहाँ पर आप रुद्राक्ष की माला से या फिर काले हकीक की माला ले लें और जो है 52 माला का जाप करें। आप अपने सामने भैरव की मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रपाल वीर की मूर्ति नहीं मिलती है तो फिर आप माता कालिका भैरव के चित्र के सामने या उनकी मूर्ति को स्थापित करके, क्योंकि यह उनके
गढ़ माने जाते हैं। या फिर आप क्षेत्रपाल वीर की मूर्ति बनवा सकते हैं। आप किसी कुम्हार या कलाकार से जो मूर्ति बनाता हो उससे एक मूर्ति बनवाएं। एक पुरुष का जिसके हाथ में तलवार हो, उसका रंग पूरा काला हो। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रपाल वीर की साधना बता रहा हूँ। क्षेत्रपाल पूरे क्षेत्र के रक्षक होते हैं। आज मैं आप लोगों को इनका एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र है ओम छम 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 क्षेत्रपाल वीराय ओम फट। दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत चमत्कारिक और बहुत ही शक्तिशाली है। इसी मंत्र का आपको बाणमाला का जाप करना होगा। जब आप इनकी बालामालाएं कंप्लीट कर लेंगे, यह नवरात्रि में होने वाली साधना है। आप इसको गुप्त तरीके से करें, गुप्त रखें। इसके बाद आप 10वें दिन कन्याओं का भोजन कराएं, गरीबों में काले कंबल बंटवा दें। और आप जब आपको इनका आवाहन करना हो या प्रयोग करना हो, तब आप अपने पास दूध अंजलि में लेकर, जैसे संकल्प किया जाता है वैसे ही आप दूध को जमीन पर गिराते हुए किसी विशेष कार्य की रक्षा के लिए पुकारें और कार्य आप इनको सौंप दें। इनको आमंत्रित करें। आपका आमंत्रण क्षेत्रपाल वीर स्वीकार कर लेंगे। यह एक अत्यंत ही शक्तिशाली साधना है। साधना में आप रोज बाणमाला का जाप करना होगा, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लेकिन रात्रि को 9 बजे से आप इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने रात्रि को 9 बजे शुरू किया तो सुबह होने तक आपको यह जाप पूरा करना है। इस प्रकार से आपको उनकी सिद्धि प्राप्त होगी। आप चाहें तो इसका जो है दशांश हवन करें, जैसे मैं और भी वीडियो में बताता हूँ कि उसका दशांश हवन करने से जो सिद्धि होती है वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। इससे आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं कि आप हर बार हवन करें। अगर आपको एक बार में ही सफलता मिल जाती है तो अच्छी बात है। जैसे आपके गुरु होंगे उसी हिसाब से आपको सफलता और सिद्धि भी प्राप्त होगी। क्या है कि गुरु के मार्गदर्शन में करना, ये जितनी भी ये खतरनाक साधनाएं होती हैं, गुरु के मार्गदर्शन में देख रेख में करें। भाइयों, अगर आपने भैरव जी माता काली की साधना की है या फिर कोई उनकी शक्ति साधना की है जो आपको शीघ्र सफलता दिलाए, आपको इस काम में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। जब आप शुद्ध गाय का दूध लें और उसको संकल्प लेते हुए जमीन में गिरा देंगे और उससे अपना काम कहेंगे और प्रार्थना करेंगे, मेरा काम होने के बाद मैं आपकी 1 माला या फिर 5 माला या 10 माला का जाप करूंगा, या फिर आप अपनी कोई विशेष शिक्षा मांग कर सकते हैं। यह वार्तालाप में होता है। अगर वीर आपके सामने साधना के समय प्रकट हो जाए तब आप उससे अपनी मन वांछित इच्छा मांग सकते हैं। आपकी जो मन में जो इच्छा है वो उनसे आप कह सकते हैं, या फिर आप उनसे 3 वचन मांग लीजिए। कोई वचन आप मांग सकते हैं, जैसे साधारण 3 वचन मांगे जाते हैं। आप मेरी सदैव सिद्धि के रूप में बने रहेंगे। मैं आपको बुलाऊंगा, आपको आना होगा और जो काम कहूँगा आपको करना होगा और बिना मेरी इच्छा के कुछ भी नहीं करेंगे। सदैव मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आप जो है उनसे प्रार्थना कर लें तो क्षेत्रपाल वीर की साधना अत्यंत ही पावरफुल और अपने गुरु की देखरेख में करें। ये जो मैंने वीर साधना दी है, इसको कोई छोटी मोटी साधना ना समझें, अपने गुरु की देखरेख में करें। माता रानी आपका कल्याण करें, आपका दिन मंगलमय हो, माँ रक्षा करें। जय महाकाली।